हिंदू धर्म में हमेशा से ही भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा की जाती है। चाहे भगवान शिव हो या विष्णु, दोनों के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का खास महत्व है। भारत में कई ऐसे मंदिर भी हैं जहां सिर्फ भगवान शिव ही नहीं बल्कि उनके अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है और अर्धनारीश्वर स्वरूप के पीछे की क्या कहानी है? तो इस वीडियो में हम सबसे बड़ी मूर्ति और अर्धनारीश्वर स्वरूप से जुड़ी कहानी की चर्चा आपके साथ में करेंगे। एक भृंगी नाम के ऋषि थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। ऋषि भृंगी शिव जी को गुरु तुल्य मानते थे, परंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ पार्वती को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव जी ऋषि के मन की बात जानते थे। वे भृंगी के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गईं। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृंगी माँ और शिव जी को देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत सोचने विचारने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा कि आप पृथक खड़े हो जाएं। भृंगी के मन की बात तो शिव जी जानते ही थे। एक क्षण के लिए उन्होंने माँ पार्वती की तरफ देखा। माता ने उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ गई और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गई। अब तो भृंगी और परेशान। ऐसे में महादेव की प्रदक्षिणा कैसे करें? कुछ पल सोचने के बाद भृंगी ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिव जी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माँ पार्वती जी को भृंगी की ऐसी ओछी सोच पे क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी से कहा, हे भृंगी, तुम्हें स्त्रियों से इतना परहेज क्यों है? तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और ऐसा कहकर माँ ने उनसे स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब ऋषि भृंगी न तो जीवित थे न ही मृत। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिवजी ने माँ से भृंगी ऋषि को माफ करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्रियों के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा या उनको सम्मान नहीं देगा, वो जीने का अधिकारी नहीं है। आज संसार में अनेक ऐसी सोच वाले लोग हैं। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो स्त्रियों से उनका सम्मान न छीने, खुद जिएं और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें। अब आते हैं विश्व की सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर प्रतिमा। विश्व की सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर महादेव की मूर्ति भारत के किसी राज्य में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थापित है। इस मूर्ति का अनावरण साल 2013 में किया गया था। इस मूर्ति को दक्षिण अफ्रीका में लगाने की मुख्य वजह वहाँ महिलाओं के प्रति लोगों में घटती सम्मान की भावना है। क्योंकि इस प्रतिमा को आधी माता और आधे पिता के प्रतीक के तौर पर बनाया गया है, इसलिए यह लिंग समानता को प्रदर्शित करता है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बेनोनी में लगी भगवान शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति 20 फीट ऊंची है। इस मूर्ति को भारतीय कलाकारों ने लगभग 10 महीने में बनाया है।
इस विशाल प्रतिमा के आधे हिस्से में भगवान शिव हैं जिनका रंग नीला है और आधे हिस्से में शक्ति यानी माता पार्वती हैं। माता पार्वती की साज सज्जा दक्षिण भारतीय शैली की है। बताया जाता है कि इस मूर्ति का निर्माण बेनोनी तमिल स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष कार्थी मुत्सामी ने करवाया था। जब वह मॉरिशस की अपनी यात्रा पर गए थे तब वहां अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति को देखकर उनके मन में इस मूर्ति को बनाने का विचार आया। तो यह थी भगवान अर्धनारीश्वर से जुड़ी हुई कथा और उनके स्वरूप की सबसे बड़ी मूर्ति की कहानी। तो हम आशा करते हैं आपको आज की ये हमारी पौराणिक कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल आशु स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।